नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, आप लोग जानते हैं कि फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है कि आने वाले वक्त में इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों की डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स पर डिपेंडेंस कम हो, जिससे कि पोल्यूशन में कमी आए और साथ ही साथ इंडिया का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल है वो भी कम हो सके। और देखिए, इसी डायरेक्शन में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक काफ़ी बड़ा स्टेप लेने जा रही है और वो स्टेप है इंडिया में लिथियम के एक्सट्रैक्शन को लेकर। आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन के लिए लिथियम एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मिनरल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज बनती हैं उनके लिए लिथियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरीज यूज़ होती हैं वो होती हैं लिथियम आयन बैटरीज। और देखिए, दुख की बात यह है कि इंडिया में जो लिथियम के रिजर्व हैं वो काफ़ी कम है, या आप कह सकते हैं ना के बराबर हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी के साथ साथ लिथियम का यूज़ होता है सोलर पैनल्स में, मोबाइल फ़ोन की बैटरीज में, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में और थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन में। और देखिए, शायद आपको जानकर हैरानी हो कि फिलहाल इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरीज यूज़ की जाती हैं वो सब इंपोर्ट होती हैं चाइना से। और देखिए, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश में लिथियम का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और चाइना पर इसकी डिपेंडेंस कम करने के लिए एक बड़ा डिसीजन लेने का फैसला किया है। और इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, इसमें लिखा है इंडिया वांट्स टू ओपन अप फॉर लिथियम माइनिंग इन बैटरीज क्वेस्ट। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लिथियम के एक्सट्रैक्शन को लेकर इंडिया में जो कानून है उनमें कुछ बड़े बदलाव करने जा रही है। और ऐसी पूरी उम्मीद है कि पार्लियामेंट के इसी सेशन में जो फिलहाल चल रहा है इसी में ये अमेंडमेंट पेश किए जाएं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिलहाल जो 8 रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिन्हें क्रिटिकल मिनरल्स भी कहा जाता है, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम या जिरकोनियम, ये फिलहाल रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में हैं और इसीलिए इनकी माइनिंग में प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी पॉलिसी को चेंज करने वाली है, जिसके बाद इन 8 रेयर अर्थ मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन में प्राइवेट कंपनीज को भी इन्वॉल्व किया जा सकेगा। और अगर पार्लियामेंट में ये अमेंडमेंट पास हो जाता है तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिथियम के रिजर्व को एक्सप्लॉइट करने के लिए उसके परमिट का ऑक्शन करेगी, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स यानी प्राइवेट कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर पाएंगी। और देखिए, अगर ऐसा होता है सीरियसली, जो आज की डेट में काफ़ी ज़रूरी भी है, तो इससे इंडिया की इन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अदर कंट्रीज पर ना सिर्फ डिपेंडेंस कम होगी, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मूव विल पुट द कंट्री इन ए बेटर पोजीशन टू कम्पीट इन द ल्यूक्रेटिव बैटरी सप्लाई चेन। देखिए, शायद आप लोगों को पता हो कि इंडिया ने डिफरेंट क्लाइमेट डील्स के अंडर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कमिट किया है कि इंडिया 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा और इसके लिए क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है। साथ ही इंडिया ने यह भी प्लेज किया है कि वो 2030 तक इंडिया की टोटल पावर का अराउंड 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस करेगा। और अगर इंडिया को ऐसा सीरियसली करना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ बैटरी स्टोरेज की, क्योंकि इसी के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर किया जा सकेगा और उसे राउंड द क्लॉक यूज़ किया जा सकेगा। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लोरेशन को लेकर रूल चेंज करने वाली है और प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व करने वाली है। लेकिन देखिए, यहाँ पर इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम भी है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में लिथियम के रिजर्व फिलहाल ना के बराबर है। या आप कह सकते हैं कि इंडिया में लिथियम के रिजर्व तो हैं, बट उनका प्रॉपर एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाया है। रिसेंटली कर्नाटका के मंड्या डिस्ट्रिक्ट में लिथियम के रिजर्व का पता लगा है और ये इंडिया की फर्स्ट लिथियम डिपॉजिट साइट है। और इसको लेकर डायरेक्टरेट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स का कहना है कि कर्नाटका के मंड्या डिस्ट्रिक्ट की इस साइट पर अराउंड 14,100 टन लिथियम रिजर्व हो सकते हैं। अब देखिए, हालांकि इंडिया की डिमांड के कंपैरिजन में ये जो रिजर्व है ये काफ़ी कम है, लेकिन इसमें गुड न्यूज़ ये है कि कम से कम ये बात इस्टेब्लिश हुई कि इंडिया में लिथियम रिजर्व हैं। और अगर डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट कंपनीज मिलकर एक्सप्लोरेशन करें तो हो सकता है आने वाले वक्त में इंडिया में लिथियम के और भी रिजर्व पाए जाएं। अगर प्राइवेट कंपनीज इस फील्ड में आती हैं तो उनके पास रिसोर्सेज हैं प्लस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और हो सकता है उनके इस फील्ड में आने से जो एक्सप्लोरेशन का काम है वो ज़्यादा स्पीडली हो और ज़्यादा रिजर्व सर्च किए जाएँ लिथियम के इन कमिंग टाइम। देखिए, पूरे वर्ल्ड में जो लिथियम रिजर्व हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं लिथियम ट्राइंगल में, और ये लिथियम ट्राइंगल पड़ता है साउथ अमेरिका में। और ये जो लिथियम ट्राइंगल है ये मिलकर बना है 3 कंट्रीज से, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। और पूरे वर्ल्ड का अराउंड 50% ऑफ लिथियम रिजर्व इसी रीजन में पाया जाता है। और अगर लिथियम के प्रोडक्शन को लेकर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग रिपोर्ट पूरे वर्ल्ड के लिथियम प्रोडक्शन का अराउंड 48% हिस्सा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और अगर लिथियम की रिफाइनिंग के बारे में बात करें तो इसके 75% हिस्से पर कब्जा है चाइना का।
और अगर देखा जाए तो इंडिया इस रेस में कहीं ना कहीं काफी पीछे है। और आने वाले वक्त में जैसे जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी, देयर विल बी ए नीड फॉर प्रोडक्शन, रिफाइनिंग एंड माइनिंग इन इंडिया ऑफ लिथियम। देखिए, अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ही देखें तो इंडिया के लिथियम आयन बैटरीज के इंपोर्ट में अराउंड 54% का जंप हुआ है। और इस साल के मार्च एंडिंग तक ही इंडिया का जो इंपोर्ट था लिथियम आयन बैटरीज का, वो था अराउंड 1.83 बिलियन यूएस डॉलर्स का। और इस इंपोर्ट का 87% हिस्सा आया था चाइना और हांगकांग से। और देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कंपनीज सिर्फ इंडिया में ही लिथियम या कोबाल्ट जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग और एक्सट्रैक्शन पर जोर दे रही हैं। फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट का एम है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ साथ जो इंडियन कंपनीज हैं या इंडियन पीएसयूज हैं, वो अदर कंट्रीज में भी जाकर रेयर अर्थ मिनरल से रिलेटेड जो माइंस हैं उनको एक्वायर करें। और देखिए, इसी को लेकर भारत सरकार ने 3 गवर्नमेंट कंपनीज को मिलाकर एक जॉइंट वेंचर बनाया है। और ये 3 गवर्नमेंट कंपनीज हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन। और देखिए, इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है 18,100 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम टू मेक लिथियम आयन सेल्स टू प्रमोट ई मोबिलिटी इन इंडिया। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।